एक बच्चा अभी पैदा हुआ है, लेकिन उसकी पीठ पर चिकन के पंख दिखाई दिए। क्या आप उत्सुक हैं कि वो ऐसा क्यों दिखता है? यह उसके माता पिता के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। उसके माता पिता दोनों एक केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं। वे लंबे समय से रासायनिक विकिरण से पीड़ित हैं, इसलिए उनका बच्चा ऐसा दिखता है। लेकिन रिकी की माँ बहुत खुश है। वो सोचती है कि उसने एक परी को जन्म दिया है। माँ को डर था कि रिकी गुब्बारे की तरह उड़ जाएगा, तो उसने उसे बच्चे की खाट में लेटा दिया। फिर उसने खाट को कंबल से ढक दिया। अंत में उसने उन्हें कस दिया। यह एक पक्षी पिंजरे की तरह लग रहा था। बहन को अपने भाई पर दया आई। उसने अपनी माँ से उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहा, लेकिन उसकी माँ ने बिना किसी झिझक के उसे ठुकरा दिया। उसने अपनी बेटी को भी इसे गुप्त रखने के लिए कहा था। माँ को डर था कि अगर किसी को इस बारे में पता चल जाए तो बुरे लोगों से रिकी को नुकसान होगा। समय बीता, रिकी के पंख बड़े हो गए। वो शरारती था, शर्ट भी फटी हुई थी। माँ ने उसके पंखों की लंबाई नापी। उसने महसूस किया कि एक हफ्ते के भीतर उसके पंख 8 सेंटीमीटर लंबे हो गए हैं। उसने उसके पंखों को स्थिर करने के लिए टेप का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। पंख छोटे थे पर उनकी ताकत बड़ी थी। रिकी रोज बड़ा हुआ। उसके पंख बड़े और बड़े हो गए और कुछ पंख भी दिखाई दिए। वो उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन वो जानना चाहती थी कि उसके बेटे के शरीर के साथ क्या हुआ था। वो पुस्तकालय में आई और उसे पक्षियों के बारे में कुछ किताबें मिली। वो गंभीरता से चिड़िया के शरीर के बारे में सीखती है। वो टकी के पंखों को देखने के लिए सुपरमार्केट भी आई थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिकी अपने पंखों से चोट नहीं पहुंचाएगा। माँ ने स्पंज का इस्तेमाल किया और उसके पुत्र की रक्षा करने के लिए उसे घेर लिया। उसने एक छोटा हेलमेट भी खरीदा। रिकी के पंख मजबूत थे। वो वास्तव में उड़ सकता था। रिकी ने उसके ऊपर रोशनी को छुआ। माँ को चिंता थी कि कहीं वो जल न जाए। उसने अपनी बेटी को लाइट बंद करने के लिए कहा। रिकी प्रकाश के प्रति संवेदनशील था। वो मुड़ा और खिड़की से टकराया। रिकी नीचे गिर गया। सौभाग्य से यह सिर्फ एक छोटी सी चोट थी। उसका बेटा जल्दी से इससे उभर जाएगा। लेकिन कुछ और चौंकाने वाला था जब रिकी एंजल बन गया। उसने अपने परिवार के लिए कई भाग्य लाए। पहली बार खरीदे गए लॉटरी टिकटों ने पुरस्कार जीता। माँ खुश थी, इसलिए वो अपने बच्चों को सुपरमार्केट में चीजें खरीदने के लिए ले गई। लेकिन जब वे खिलौने चुनकर खुश थे, रिकी गायब हो गया। फर्श पर उसका केवल कोट था। जब उसने छत की ओर देखा, हे भगवान! सुपरमार्केट में एक उड़ता हुआ बच्चा था। सब हैरान थे। किसी ने फोटो भी खींची। एक कर्मचारी ने इसकी सूचना बॉस को दी। वो आदमी हंसने लगा। माँ और बहन जितनी तेज भाग सकते थे भागे। वो केवल इसलिए चिंतित नहीं थी क्योंकि रिकी थक सकता है, लेकिन इसलिए भी कि वो बहुत ऊपर की ओर उड़ रहा था और शायद कुछ टकरा सकता था। पहरेदार सीढ़ी पर चढ़ गए, लेकिन वे फिर भी उसे पकड़ नहीं पाए। माँ ने मैनेजर से लाइट बंद करने को कहा, क्योंकि रिकी प्रकाश के प्रति संवेदनशील था। जब सारी बत्तियां बंद कर दी जाती तो वो नीचे उड़ जाता। फिर सभी लाइटें धीरे धीरे बंद कर दी गईं। रिकी भी शांत हो गया। वह धीरे धीरे नीचे आ गया। फिर उसे पकड़कर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे देखा तो हैरान रह गया। उसने कहा कि उन्होंने यह स्थिति नहीं देखी थी। उन्होंने सुझाव दिया कि उनकी माँ उन्हें यहाँ रखें, एक शोध करने के लिए, लेकिन उसने ठुकरा दिया। उसे डर था कि उसके बेटे को नुकसान न पहुंचे। जब वे जाने वाली थी, कई पत्रकार बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। वे तस्वीरें लेने के लिए घूरने लगे। उन्हें डॉक्टर की मदद से आपातकालीन द्वार से भागना पड़ा। वे घर पहुंच सकते हैं, लेकिन वे अभी तक घर में नहीं आए थे। पड़ोसी लगातार उनसे पूछ रहे हैं। एक महिला भी रिकी को छूना चाहती थी। फिर प्रेस वाले फिर से आए। वहाँ जाम लग गया। वे अंत में घर में प्रवेश कर सकते थे। रिकी के बारे में जानकारी टीवी पर दिखाई गई थी। एक पड़ोसी भी था जिसका साक्षात्कार लिया गया था कि अगले दिन उसके घर के बाहर अभी भी कई लोग थे। कई प्रेस वाले आए। वे एक गर्म खबर बनाना चाहते थे। माँ ने एक डॉक्टर को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। उसे उम्मीद थी कि एक ऑपरेशन के जरिए रिकी के पंखों को खत्म किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन रिकी को बहुत दर्द देगा, लेकिन अगर उसका ऑपरेशन नहीं होता है शायद वो मर जाए। रिकी के पंख बहुत बड़े थे। जब वो उड़ता तो वो लापरवाही से खुद को चोट पहुंचा सकता था। छोटा कमरा वास्तव में उसके लिए पर्याप्त नहीं था। इस समय रिकी के पिता के मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा कि उन्हें इन प्रेस वालों का सहयोग करना चाहिए और उन्हें रिकी की तस्वीरें लेने दी। तब वे उससे पैसे जुटा सकते थे और एक बड़े घर में जाने में सक्षम हो जाते। वैसे भी रिकी उनका बेटा था।
तो उससे पैसे जुटाना ठीक है। पहले तो माँ हिचकिचाती रही, लेकिन अंत में वो आश्वस्त हो गई। फिर पिता ने जल्दी से प्रेस को बताया। बातचीत के बाद उन्होंने आवश्यक सब कुछ तैयार किया। जब माँ ने रिकी को बाहर निकाला, वे सितारों की तरह थे। उनका साक्षात्कार लिया गया, कई रोशनी के आसपास। पिता ने रिकी के पैरों में रस्सियां बांधी। उसने रिकी को थोड़ा उड़ने दिया। माँ के हाथ हटाने के बाद रिकी पतंग की तरह था। वो थोड़ी देर बाद उड़ने लगा। उसने ऊंची और ऊंची भरी। शायद वो इमारत के पार उड़ सकता है, लेकिन इस समय कुछ अप्रत्याशित हुआ। लड़के ने अपने पंख फड़फड़ाए। उसका पैर कड़ा हो गया था। उसकी माँ ने तारों को नियंत्रित किया। उसने कई पतंगे देखीं, लेकिन उसने अपने बेटे को कभी पतंग की तरह नहीं देखा था। तो वह लापरवाही से अपना हाथ तार से बाहर निकाल रही थी। रिकी आसमान की ओर उड़ता है। उसे और आगे उड़ता देख हर कोई जल्दी से उसका पीछा करता है। रिकी एक झील के पार उड़ गया। एक सुंदर ड्रैगन फ्लाई अपनी पूंछ को पानी में डुबोते हुए सोचें। फिर वो आगे और आगे उड़ गया। माँ अपने बच्चे को नहीं देख पाए। वो हताश थी और चिल्ला रही थी। सब ऊब चुके थे। वे जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन परिवार अभी भी यहाँ था। वे निराशा में इंतजार कर रहे थे। वे अपने बेटे का नाम पुकारते हैं। वक्त निकल गया। सूर्यास्त तक माँ झील के किनारे बैठी रही, लेकिन वो अभी भी अपने बेटे को नहीं देख पाए। फिर उन्होंने सड़क पर पर्चे बांटे। उसे चिपका भी दिया, लेकिन यह बेकार था। माँ काम पर नहीं जाना चाहती थी। वो दिन भर परेशान रहती थी। उसने रिकी के घर वापस आने का इंतजार किया। एक दिन जब वे खा रहे थे, खिड़की के बाहर पंख फड़फड़ा रहे थे। उसने सोचा कि रिकी घर आ गया। वो खिड़की पर आते हुए खुश थी, लेकिन उसने महसूस किया कि यह केवल सीगल का झुंड था। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती थी कि रिकी चला गया था। वो झील के करीब पहुंच गई। उसने जूते उतारे और झील के नीचे चली गई। वो जानती थी कि वो डूबने वाली है, लेकिन उसने न रुकने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सांस भारी हो रही थी। वो मौत को गले लगाना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ सुना। उसने आसमान की ओर देखा। यह रिकी था। वो जल्दी से झील से बाहर निकली। उसने रिकी के बड़े पंख देखे। वो खुशी से मुस्कुराया। रिकी इस समय एक असली फरिश्ता था। माँ ने उससे सॉरी कहा। उसने कहा कि माँ को उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। उसने उसे घर वापस आने के लिए विनती की, लेकिन रिकी ऐसा नहीं करना चाहता था। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश की ओर उड़ गया। शायद इस बार माँ की अपार ममता उसके लिए एक बड़ी बाधा थी, लेकिन विशाल मुक्त आकाश वास्तव में उसका घर था। यह है फिल्म का अंत। फिल्म के लास्ट सीन में हम देख सकते हैं कि माँ फिर से गर्भवती थी। जाहिर है उसने अतीत को भी जाने दिया और एक और नई चीज के स्वागत के लिए तैयार थी। सभी के लिए यह सबसे अच्छा अंत है। फिल्म है रिकी। यह एक अजीब और जादुई प्रेम कहानी है, लेकिन इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी है और क्रूर मानवता भी। फिल्म में कई ऐसे विवरण हैं जिनके बारे में सोचकर डर लगता है। उदाहरण के लिए इस दृश्य को देखकर बहन ने रिकी को देखा। उसकी माँ उससे प्यार करती थी। वो गुस्से में थी। शायद वो रिकी के पंख खा रही थी। यह लुक स्पष्ट रूप से ईर्ष्यालु था, क्योंकि माँ ने उसकी परवाह नहीं की थी। इसके अलावा इस सवाल के बारे में कि रिकी के पंख क्यों हैं, हालांकि फिल्म हमें नहीं बताती है, लेकिन कुछ विवरण ने इसे समझाया। माँ एक केमिकल फैक्ट्री में काम करती है, साथ ही वो रासायनिक विकिरण से पीड़ित है। फिर उसने रिकी को जन्म दिया, तो कोई सोचता है कि रिकी के पंख हैं अपनी माँ की कल्पना के कारण। यह सच था कि रिकी माँ के गर्भ में रासायनिक विकिरण से प्रभावित था। माँ के लिए, क्योंकि कड़वी सच्चाई का सामना करने का कोई रास्ता नहीं था, उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। बेशक हर किसी की सोच अलग होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस फिल्म को कैसे समझते हैं। आखिरी विकल्प आपका है। दो अंत, एक उज्ज्वल, एक अंधेरा। आप किसे चुनेंगे?